जब बिलेटेड बर्थडे विशेस आती है ना तो वो दे जस्ट इलोंगेट योर सेलिब्रेशन। और राजन जी का मुझे मैसेज आया था, मैंने आज तेरा क्लोजअप देखा। काम भले मैंने उनके साथ बहुत सालों के बाद किया, बट वी ऑलवेज बीन इन टच। तो भाई जब हम शूट शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आधा घंटा तो गले मिलने में निकल जाता है। मस्ती प्रणाली ज़्यादा। टीना मुझे लगा था काफ़ी वॉलेटाइल होंगी। टीना खुद बोलती थी कि जब मैं बिग बॉस में जाऊँगी मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बाहर हो जाएगा ना, थर्ड फोर्थ आजा भाई, चलो हो गया, चलो खाना खाओ, फॉर्मेलिटी हो गई, चलो हो गया। Happy birthday to us. Belated happy birthday. थैंक यू सो मच, थैंक यू। जानना चाहूंगी जिस तरीके से सेट पे एक परिवार बन गया है और बर्थडे जाने के बाद भी सेलिब्रेशन हो रहा है, ये किस तरीके से फील करते हो आप? देखिए, दिस इज़ अ नाइस थिंग। जैसे मैंने कहा कि जब बिलेटेड बर्थडे विशेस आती है ना तो वो दे जस्ट इलोंगेट योर सेलिब्रेशन। नहीं तो बर्थडे तो एक दिन आता है, सभी का उसी दिन चला जाता है। जब वो बिलेटेड चलता रहता है ना तो फिर वो अभी मेरा बर्थडे गए 15 दिन हो चुके हैं, 12 दिन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी तक सेलिब्रेशन चल रहा है। सो आई गेस इट्स ऑलवेज बिलेटेड सेलिब्रेशंस आर ऑलवेज नाइस, क्योंकि फिर वो वैसे दिसंबर का महीना मुझे लगता है कि छुट्टी होनी चाहिए। मतलब अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनूँ तो मैं पूरा महीना नेशनली हॉलीडे डिक्लेयर कर दूँ, क्योंकि इट्स अ टाइम फॉर जस्ट हॉलीडे सीजन। So celebration is a part of holidays, so I guess it just adds up. ओके, सेट एक परिवार बन चुका है। हर्षद की बात की जाए, प्रणाली की बात की जाए, राजन सर की बात की जाए, किस तरीके से बॉन्ड बताना चाहेंगे सबके साथ आप? एक्चुअली मैं राजन सर को बहुत पहले से जानती हूँ। मैं राजन सर को तब से जानती हूँ जब शायद टीकेपी भी नहीं था और वो डायरेक्टर होते थे, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। मैंने उनके साथ एक शो पे काम किया था, 7 फेरे, तो मेरा उनसे रिलेशनशिप उतना पुराना है। देन विदाई में मैंने उनके साथ काम किया, फिर एक बहुत लंबा अरसा आया कि मैंने उनके साथ काम नहीं किया। सो आई नो हिम फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सिर्फ ये रिश्ता एक डायरेक्टर और एक्टर का नहीं है, समवेयर इट्स फ्रेंडशिप, इट्स वी आर एक्वेंटेंसेस, वी मीट एंड ही इज़ बीन वेरी कॉर्डियल एंड वेरी नाइस। मुझे याद है मैं जब उतरन भी कर रही थी तो एक उसमें मेरा एक साइलेंट शॉट गया था, मुझे आज भी वो दिन याद है। दिस इज समवेयर इन 2009 और 10, और राजन जी का मुझे मैसेज आया था, मैंने आज तेरा क्लोजअप देखा, मज़ा आ गया। मतलब यू नो देयर वाज नो नीड टू डू दैट, बट ही मेड दैट एफर्ट। सो आई थिंक सो इट्स अ वेरी स्पेशल रिलेशनशिप विद हिम। काम भले मैंने उनके साथ बहुत सालों के बाद किया, बट वी ऑलवेज बीन इन टच एंड आई हैव ऑलवेज अप्रिशिएटेड द फैक्ट कि जब वो कुछ अच्छा देखते हैं जो उन्हें सही लगता है
तो he makes an effort to let the other person know. So it's a very beautiful relationship is what I, and it's very, मतलब अभी भी जैसे वो बहुत ही open है, he you know keeps his point of view सब actors के सामने, at least मेरे साथ तो बहुत clearly you know he keeps it forward. तो there is nothing, कुछ ambiguity नहीं है, और ऐसा नहीं that he's not approachable, he's absolutely approachable. So it's absolutely fantastic to work with him. Pranali and Harshad, actually दोनों के साथ मैं पहली बार काम कर रही हूँ. So first time when you met, because obviously Harshad was a huge star, Yeah. so you don't know कि कैसा होगा, but once you started shooting, you're like, oh, this is so cool, and that's exactly how it is. So yeah, it's been fun. अभी तो मतलब it's literally like family. हम लोग जैसे कभी आप आए सुबह जब हम शूट शुरू करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आधा घंटा तो गले मिलने में निकल जाता है. So you know it's like that. What about प्रणाली? सबसे ज्यादा कौन It's मस्ती करता exactly है? like मस्ती प्रणाली ज़्यादा करती है. I think she has the physical energy also. She's such a young kid. तो जितनी उसमें शोर और मतलब मस्ती करने की क्षमता है, वो मतलब प्रणाली, आरोही, all these people, Yeah. उतनी हम में तो नहीं है, मतलब मुझ में तो नहीं है. So yeah, so yeah. Okay, अभी तक का बेस्ट मोमेंट क्या कुछ रहा है इन सबके साथ, या फिर कोई प्रैंक ऐसा जो आप बताना चाहेंगी जो दिल के प्रैंक करीब? तो नहीं, ऐसे बहुत कुछ, हम ऐसे कोई सेट पे बैठा हुआ है, ऐसे you जस्ट किसी ने कोई अजीब सी फोटो के लिए कोई सो रहा है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आरोही का एक बहुत अच्छा टैलेंट है, वो बैठे बैठे सो सकती है. तो आई थिंक हमने बहुत वीडियोस देखे होंगे, बहुत से एक्टर्स ने उसको सोते हुए कैप्चर किया है, और बिल्कुल ऐसे लगता है शी इज मेडिटेटिंग, बट शी इज नॉट, शी इज स्लीपिंग. सो या वी हैव दोस फन मोमेंट्स अराउंड. लास्टली ये रिश्ता के फैंस को क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? जो कि मैं हमेशा से कहती आई हूँ अपने हर शो के फैंस को, और ये रिश्ता तो डेफिनेटली मुझे याद दिलाने की ज़रूरत नहीं है. 14 साल से आप इस शो के साथ जुड़े हैं, अगले 14 साल आप कहीं नहीं जा रहे. अपने बच्चों को, अपने नातियों को, पोतों को, सबको बैठ के दिखाएंगे. जब वो भी बड़े हो जाएंगे तो वो भी अपने पोते पोतियों के साथ, हम रहे ना रहें, शो रहेगा, आप भी यही रहिएगा. अपार्ट फ्रॉम दिस बिग बॉस फॉलो कर रहे हैं आप? Big थोड़ा Boss बहुत हो गया off, यार. yes, टीना on गई off. है तो जी, क्या टीना उनके बारे गई में है. बोलना चाहेंगे आप? वेल मैंने टीना मुझे लगा था काफ़ी वॉलेटाइल होंगी, बिकॉज टीना खुद बोलती थी कि जब मैं बिग बॉस में जाऊंगी मैं तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, बट आई एम फाइंडिंग अ वेरी काम एंड वेरी कंपोज्ड एंड वेरी, आई थिंक ये फिर मैच्योरिटी की बात है. मैंने टीना के साथ 10 साल पहले काम किया था, तो वो भी छोटी थी. 10 साल में आई थिंक वो भी मैच्योर हो गई है. सो शी इज बीन वेरी काम एंड क्वाइट एंड शालीन के साथ जो रिश्ता है या फिर घर वालों के साथ किस तरीके आई से आप वुडंट देखते कमेंट हैं? ऑन दैट, बिकॉज देखिए उस घर में जब आप बंद होते हैं तो everybody finds friends and things like that. So I wouldn't really know on, I'll comment on any personal equation, but Tina is coming across as somebody very mature, because very nice. Okay. That's what. लास्टली व्यूअर्स को कुछ मैसेज? व्यूअर्स को एक ही मैसेज है, ये रिश्ता देखते रहिए. आप कहीं जा रहे हैं, आपको जो करना है लाइफ में आप कीजिए, लेकिन ये रिश्ता देखते रहिए. That's it. थैंक यू.